हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम फेमिनिज्म के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। हमने हमारे लास्ट वीडियो में फेमिनिज्म को डिस्कस किया था विद रेफरेंस टू वर्जीनिया वुल्फ, मेरी वुllstonecraft एंड सिमोन डी वीवर। इस वीडियो में हम साइकोएनालिटिक फेमिनिज्म को डिस्कस करेंगे विद रेफरेंस टू हेलेना सिसॉक्स एंड जूलिया क्रिस्टेवा। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, मेटेरियलिस्ट फेमिनिस्ट कैसे वोमेन सोशली और इकोनॉमिकली ऑप्रेस हो रही है उसकी जांच करता है। ऑन द अदर हैंड, साइकोएनालिटिक फेमिनिज्म कैसे महिलाएं साइकोलॉजिकली ऑप्रेस हो रही है उसको स्टडी करता है। और इसी वजह से साइकोएनालिटिक फेमिनिज्म इंडिविजुअल साइकी या एक महिला की साइकी के ऊपर फोकस करती है, ना कि बहुत सारी महिलाएं या एक ग्रुप ऑफ वोमेन की साइकी के ऊपर फोकस करती है। सबसे ज़्यादा जो साइकोलॉजिकली महिलाएं ऑप्रेस होती है वो होती है लैंग्वेज के थ्रू, और इसी वजह से साइकोएनालिटिक फेमिनिज्म लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। हेलेना सिसॉक्स एक फेमस फ्रेंच फेमिनिस्ट थी। सिसॉक्स कहती है कि पैट्रियार्कल लैंग्वेज हमेशा बाइनरी थॉट या बाइनरी ऑपोजिट में काम करती है, जिसमें एक चीज़ को हमेशा एक दूसरे चीज़ से बेहतर बताया जाता है, जैसे हेड और हार्ट, कल्चर और नेचर, एक्टिविटी और पैसिविटी। और पैट्रियार्कल थिंकिंग के अनुसार वोमेन हमेशा इस तरह के बाइनरी ऑपोजिट्स में राइट साइड में होती है, जो कि इंफीरियर साइड है, जिसे सुपीरियर नहीं माना जाता, और मैन हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, जिसे पैट्रियार्की हमेशा सुपीरियर मानता है। सिसॉक्स कहती है कि पैट्रियार्की हमेशा महिलाओं को इन डिफरेंसेस के आधार पर ट्रीट करता है, और इसलिए ये माना जाता है कि महिलाएं जन्म से ही पैसिव होते हैं और मेन जन्म से ही एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि अलग अलग सेक्सेस का अलग अलग होना नेचुरल है। सिसॉक्स कहती हैं कि अगर महिलाओं को हमारे सोसाइटी में पावर मिल भी जाए तब भी ये सिस्टम चेंज नहीं होगा। उससे क्या होगा? उससे महिलाएं पैट्रियार्कल मेन की तरह बन जाएगी, लेकिन पैट्रियार्कल जो थिंकिंग है, जो पैट्रियार्कल सोच है, वो चेंज नहीं होगा। सो सिसॉक्स कहते हैं कि इस पैट्रियार्कल सोच को चेंज करने के लिए महिलाओं को खुद की एक लैंग्वेज बनानी पड़ेगी जो पैट्रियार्कल बाइनरी थिंकिंग को एलिमिनेट कर सके। सिसॉक्स कहती हैं कि इस तरह के लैंग्वेज को केवल राइटिंग के द्वारा ही एक्सप्रेस किया जा सकता है, और इस राइटिंग को सिसॉक्स एक्रीचर फेमिनाइन या फेमिनिन राइटिंग कहती है। एक्रीचर फेमिनाइन या फेमिनाइन राइटिंग पैट्रियार्कल थिंकिंग को या जिस तरह पैट्रियार्की सोचता है उसको रिजेक्ट करता है। पैट्रियार्कल थिंकिंग या राइटिंग में ज़्यादातर लॉजिक और रीजनिंग होती है, वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी पर ज़्यादा रिलाई करती है। लेकिन सिसॉक्स कहती है कि एक्रीचर फेमिनाइन या फेमिनाइन राइटिंग लॉजिक और रीजन के साथ कनेक्टेड नहीं है, बल्कि एक्रीचर फेमिनाइन फीमेल बॉडी के साथ कनेक्टेड है। सो सिसॉक्स कहती हैं कि एक्रीचर फेमिनाइन ही एकमात्र उपाय है जिसके सहारे वीमेन पैट्रियार्की के कब्जे से निकल सकती है। अब हम जूलिया क्रिस्टेवा ने किस तरह से पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी का रिजेक्ट किया था उसको डिस्कस करेंगे। जूलिया क्रिस्टेवा के अनुसार हम एक्रीचर फेमिनाइन या फेमिनिन राइटिंग के सहारे पैट्रियार्कल ऑपरेशन का रिजेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि जो मेथड जूलिया क्रिस्टेवा बताती है जिसके सहारे हम पैट्रियार्कल लैंग्वेज और पैट्रियार्कल थिंकिंग का विरोध कर सकते हैं, वो है सेमियोटिक डायमेंशन ऑफ लैंग्वेज। जूलिया क्रिस्टेवा के अनुसार लैंग्वेज के दो डायमेंशंस होते हैं, पहला सिंबॉलिक और दूसरा सेमियोटिक। सिंबॉलिक डायमेंशन में क्या होता है? सिंबॉलिक डायमेंशन में वर्ड्स ऑपरेट होते हैं और उसमें मीनिंग एट्रीब्यूट किया जाता है या मीनिंग डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड जेंडर, ये एक वर्ड है और इसमें पैट्रियार्की अलग अलग तरह की मीनिंग एट्रीब्यूट करता है या डालता है, और इसी प्रोसीजर को सिंबॉलिक डायमेंशन ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, सेमियोटिक डायमेंशन ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज के उस पार्ट को कहा जाता है जिसमें इंटोनेशन, साउंड, रिदम, द बॉडी लैंग्वेज, हम किस तरह बात करते हैं, किस तरह फील करते हैं, किस तरह हमारे इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, उसे कहा जाता है। क्रिस्टेवा कहती है कि जो साइंटिफिक लैंग्वेज है या जो पैट्रियार्कल लैंग्वेज है, वो हमारी सेमियोटिक कंपोनेंट्स जैसे साउंड, रिदम, बॉडी लैंग्वेज, इन सब को दबा देती है। ऑन द अदर हैंड, पोएटिक लैंग्वेज में हमारी सेमियोटिक डायमेंशन ऑफ लैंग्वेज ज़्यादा उभर के आती है।
बच्चे या इन्फेंट्स भी सबसे पहले लैंग्वेज की सेमियोटिक कंपोनेंट्स को ही सीखते हैं अपने माँ से, जैसे जेस्चर्स, रिदम्स और बॉडी मूवमेंट्स एटसेट्रा। सो हम ओनली थ्रू द सेमियोटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज हम हमारे पुराने कनेक्शंस के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन जूलिया क्रिस्टेवा कहते हैं कि जो सेमियोटिक डायमेंशन ऑफ लैंग्वेज है जो हम अपनी माँ से सीखते हैं वो दब जाती है जब हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं, क्योंकि लैंग्वेज को पैट्रियार्की कंट्रोल करता है। लेकिन जूलिया क्रिस्टेवा कहती है कि सेमियोटिक डायमेंशन ऑफ लैंग्वेज को पैट्रियार्की कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ये पैट्रियार्कल प्रोग्रामिंग के परे है या बियॉन्ड है। ऑफ कोर्स जूलिया क्रिस्टेवा हमें ये नहीं कह रही है कि हमें फिर से बच्चा बन जाना चाहिए, बल्कि हमें यह कह रही है कि हमें आर्ट और लिटरेचर के थ्रू फिर से हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रहे सेमियोटिक डायमेंशन ऑफ लैंग्वेज को एक्सेस करनी चाहिए। सो हम लोगों ने इस वीडियो के जरिए सीखा कि कैसे साइकोएनालिटिक फेमिनिस्ट हेलेना सिसॉक्स और जूलिया क्रिस्टेवा ने पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी का विरोध किया है। सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।